आगे हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। आपने इंश्योरेंस ले ली, फर्स्ट प्रीमियम आपने पे कर दिया, अब आपके पास सेकंड प्रीमियम का टाइम आ गया। सेकंड प्रीमियम का जैसे ही आपका टाइम आएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी पॉलिसी 1 जनवरी को इशू हुई है। अब आपके पास नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी आ गया, आपने प्रीमियम पे करना है, आपका प्रीमियम ड्यू हो गया 1 जनवरी को। आपके पास 31 जनवरी तक यानी 30 डेज का टाइम आपके पास मौजूद है। 30 या 31 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना प्रीमियम पे कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू नहीं होती है। अगर आपने 30 दिन के बाद प्रीमियम पे किया, यानी अगर 1-2 दिन गुजर गए, तो आपकी पॉलिसी चली जाएगी लैप्स कंडीशन में। लैप्स मीन्स डेड। अच्छा, जब आप 32 या 33 दिन के बाद जब आप प्रीमियम पे कर चुके होंगे, आप तो तसल्ली में हैं कि आपका प्रीमियम पे हो गया और मेरी पॉलिसी ओके है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो जो प्रीमियम आपने पे किया है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्ड हो जाता है। जब तक आप उसको फॉलो अप नहीं करते तब तक वो आपका प्रीमियम उस पॉलिसी के साथ मैच नहीं होता। हो सकता है कंपनी आपसे रिक्वायर करे कि आप एक DHO यानी डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ आप हमें प्रोवाइड करें, यानी आप ठीक ठाक हैं। इन 30 दिनों में अगर आपने पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो पे नहीं किया तो इसका मतलब है खुदा ना खास्ता आप कहीं बीमार तो नहीं थे, आप कहीं जाने वाले तो नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी को ये थ्रेट होता है, जिस वजह से ये ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि इस ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर आप अपना पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आप पे कर दें। और अगर इसके बाद अगर आपने पे किया तो आपका जो प्रीमियम है आपने तो पे कर दिया, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो बेकार है, वो इंश्योरेंस कंपनी में पड़ा रहेगा आपकी अमानत के तौर पे, और आपकी पॉलिसी डेड है। और इस सूरत में अगर खुदा ना खासा डेथ होती है तो क्लेम निश्ता। इसलिए आप अपनी जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो विद इन 30 डेज आप पे कर दिया